ओके, सो लास्ट वाले लेक्चर में गाइज हम लोगों ने फॉर लूप देखा था। इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप को। सो देखते हैं कैसे वाइल लूप काम करता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर की जा सकती है, एंड देन फ्यूचर में इसको बहुत बार वैसे भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए गाइज स्क्रीन शेयर करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वाइल लूप के पूरी कहानी को। सो यहाँ पर कोड सेलेक्ट कर्नल एंड देन कर्नल सेलेक्ट हो गया। चलिए अब देखो फॉर लूप में क्या होता है कि कोई भी डेटा जो है उसके ऊपर अगर आपको इटरेट करना है, वन बाय वन चीज़ें निकालनी है, उसके ऊपर अगर मैनिपुलेशन करना है, ये सारा कुछ हम लोग फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। नाउ जो भी चीज़ आप फॉर लूप के थ्रू कर सकते हो वो सेम चीज़ आप वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हो, ये भी बात सच है। बट थोड़ा सा जो है वाइल लूप अलग तरीके से काम करता है, और कैसे काम करता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को 1 से 5 के बीच लेट्स सपोज कि नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो फॉर लूप के अंदर तो आसान था कि फॉर आई इन, उसके बाद फिर रेंज ऑफ हम लोग यहाँ पर 6 दे दिए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। अब प्रिंट क्या कर देंगे? प्रिंट आई कर देंगे। तो चलिए 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया। अब 1 से 5 करवाना था, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो 1 से लेके 5 तक यहाँ पर प्रिंट हो गया, और ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसी को अगर वाइल लूप के अंदर करना है तब हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस बात को भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखो एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं i इज इक्वल टू 1, जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और उसके बाद फिर वाइल, जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है आपके पाइथन के अंदर, तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे वाइल। और उसके बाद फिर हम लोग वाइल के अंदर क्या लिखते हैं? वाइल के अंदर लिखते हैं कंडीशन। तो वाइल हमेशा कंडीशन के बेसिस पर काम करता है। वाइल फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि भाई ये कंडीशन सच है या नहीं है। अगर वो कंडीशन सच है तो उसको एग्जीक्यूट करो, और उसको तब तक एग्जीक्यूट करते जाओ जब तक वो कंडीशन फेल ना हो जाए। फॉर लूप हमेशा तब तक काम करता है जब तक पूरा का पूरा आपका जो एलिमेंट है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है, पूरा का पूरा जो इटरेबल्स है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। वाइल लूप जो है वो क्या करता है, जब तक कंडीशन ब्रेक ना हो तब तक वो चलते रहता है। तो दोनों में डिफरेंस जो है फॉर एंड वाइल में यही है। तो यहां पर आपने फॉर लूप देखा, और फॉर लूप क्या कर रहा है? फॉर लूप बेसिकली तब तक काम करते जा रहा है जब तक ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, जो भी इसके अंदर डेटा है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। अब वो वाइल क्या करेगा कि वाइल के अंदर लिखेंगे i इज लेसर देन इक्वल टू 5, ठीक है, एंड देन प्रिंट बेसिकली करा दो i को, एंड देन उसके बाद फिर i को इंक्रीमेंट कर दो i प्लस 1। अब देखो यहां भी 1 से 5 जो है वो प्रिंट हो गया। अब कैसे प्रिंट हुआ, थोड़ा सा इस बात को देख लेते हैं, तब आपको वाइल लूप समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने आपको बोला था कि वाइल जो है वो हमेशा कंडीशन चेक करता है, ठीक है, कंडीशन जो है वो कंडीशन चेक करता है। तो यहां पर क्या होगा कि हमने लिख दिया i इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो अब यहां पर वाइल, ठीक है, वाइल एक कीवर्ड हो गया, एंड ये कंडीशन हमेशा वो चेक करेगा, चाहेगा कि ये हमेशा वैलिड हो, तभी जाके उसके अंदर की कुछ भी चीजें आपने जो लिखी हुई है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पर i इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 हो गया, तो 1 इज लेसर देन इक्वल टू 5, क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट। एक जो है एक है लेसर देन इक्वल टू 5, तो ये ट्रू आ गया। तो जब ये ट्रू होगा, जब ये ट्रू होगा, जब ये कंडीशन जो आपने लिखा हुआ है, जो भी कंडीशन हो, आप बहुत तरह से मिलियंस ऑफ कंडीशन यहां पर लिख सकते हो, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये उसके अंदर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन अभी ट्रू हो गया, तो प्रिंट आई, तो आई हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अभी आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू 1 है, तो 1 हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर हम आई के वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं? आई प्लस 1। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? अभी आई का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो अब फिर से ये गया लूप के पास और चेक करेगा कंडीशन कि भाई 2 इज लेसर देन इक्वल टू 5, अगेन ट्रू आ गया, ठीक है। तो अब प्रिंट कर दो आई को, तो अब जो आई का वैल्यू है वो 2 है। अब आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो आई इज इक्वल टू अभी करंट वैल्यू ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब फिर से ये गया वाइल के पास, यहां पर कंडीशन चेक किया कि भाई 3 इज लेसर देन इक्वल टू 5, अगेन ये क्या हुआ? ट्रू हुआ। तो ट्रू हुआ तो फिर से प्रिंट करा दो। प्रिंट क्या कराएगा? आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है? 3 है, तो प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया यहां पर। अब फिर से ये गया वाइल लूप के पास, और उसके बाद फिर 4 इज लेसर देन इक्वल टू 5, हाँ भाई ट्रू है, तो फिर से इसको अंदर आओ और प्रिंट कराओ आई को, तो आई इज इक्वल टू 4। अब आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब फिर से यहां पर गया, तो 5 इज लेसर देन इक्वल टू 5, हाँ भाई ट्रू है यहां पर। तो उसके बाद फिर क्या करो? प्रिंट आई, तो 5 प्रिंट करा दिया, और उसके बाद फिर आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो आई इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब जब 6 हो गया ये वाला, फिर से गया ये वाइल लूप के पास,
और फिर से कंडीशन चेक किया, 6 इज लेसर देन इक्वल टू 5, नहीं, इस बार क्या हुआ, इस बार फॉल्स आ गया ये, ठीक है, इस बार फॉल्स आ गया ये, तो यहीं पर क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा, यहीं पर लूप को ये ब्रेक कर देगा। तो वाइल जो है वो हमेशा कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ठीक है, ओनली ट्रू अगर हुआ, कोई भी कंडीशन आपने अगर लिख रखा है यहां पर, अगर ये ट्रू हुआ तभी वो जाकर अंदर की चीजों को एग्जीक्यूट कराएगा, और वो तब तक एग्जीक्यूट कराते रहेगा जब तक ये वाला कंडीशन जो आपने लिख रखा है वो फॉल्स ना हो जाए। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है वाइल लूप। अब उसके बाद फिर एक और केस देखते हैं यहां पर कि हम लोगों को यहां पर समेशन निकालना है, समेशन ऑफ मे बी फर्स्ट 5 नंबर, ठीक है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरह से। तो हम लोगों को बेसिकली यहां पर समेशन निकालना है, समेशन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। तो कैसे करेंगे, और वो भी हम लोग करना है वाइल लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहां पर हम लोग वाइल लूप पढ़ रहे हैं तो इसको वाइल लूप के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं कि वाइल लूप के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई पहले हम एक वेरिएबल ले लिए n इज इक्वल टू 5, हमको समेशन निकालना है 1 से लेके 5 तक का, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिए हम लोग टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब जिसके अंदर हम लोग समेशन को रखेंगे, एंड एक ले लिए हम लोग यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई 1 से स्टार्ट करो, 5 तक उसको सम करो, ठीक है, पहले नंबर जनरेट करोगे, देन आप सम करोगे उसको, और सारे को स्टोर कर दो किसके अंदर, सारे को स्टोर कर दो टोटल के अंदर। तो यहां पर अगर हम वाइल लूप लिखेंगे तो वाइल को हमको 5 बार रन कराना पड़ेगा, ठीक है, 5 बार जो है हमको यहां पर उसको रन कराना पड़ेगा। तो हम यहां पर कंडीशन लिखेंगे कि जब तक i इज लेसर देन इक्वल टू n ना हो, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक इसको रन करते रहो, और टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आप यहां पर क्या करते रहो, टोटल प्लस i यहां पर करते रहो, और उसके बाद फिर i की वैल्यू को जो है वो हमेशा इंक्रीमेंट करते रहो, i इज इक्वल टू i प्लस 1 यहां पर करते रहो, और लास्ट में क्या कर दो, लास्ट में आप प्रिंट करा दो किसको, टोटल जो होगा, टोटल को आप प्रिंट करा दो, टोटल को आप प्रिंट करा दो। तो देखो अब ये तो मेरा कोड यहां पर बन गया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर शायद पार हो गया होगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि और यहां पर क्या करना है हम लोगों को, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 2 3 4 5, तो हम लोग को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यहां पर करना है। तो 5 4 9, 9 3 12, 13 14 एंड 1 15, तो ये 15 आना चाहिए जो कि हम लोग के पास ऑलरेडी आ रहा है। अब ये कैसे आया, तो हम यहां पर वाइल लूप चला रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर आप 5 की जगह n भी लिख सकते हो, हमने यहां पर n लिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहां पर n लिख दो, इट्स ओके। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और इसको हम 5 बार चला रहे हैं ताकि हम नंबर जनरेट कर सकें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहली बार में 1 इज लेसर देन इक्वल टू 5 क्या है, ट्रू है, ओके, तो इसके अंदर गया, फिर ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। अब टोटल हो गया, अब टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, अभी टोटल क्या है 0 है, तो 0 प्लस आई का वैल्यू क्या है, अभी 1 है आई का वैल्यू, तो 1, तो टोटल इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आई के वैल्यू को भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आई का वैल्यू क्या था, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हम कर रहे हैं, तो आई का वैल्यू अभी क्या है, आई का वैल्यू अभी जो है 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कर दिए। अब फिर से गया वाइल लूप के पास, अब यहां पर चेक किया कि भाई 2 इज लेसर देन इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है तो फिर से ये वाला एग्जीक्यूट करो, तो टोटल इज इक्वल टू क्या आ गया, टोटल इज इक्वल टू टोटल, तो पहले टोटल कितना था 1 था, अब 1 प्लस आई, तो अब आई का वैल्यू क्या है 2 है, तो इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आई का वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट कर दो, तो आई इज इक्वल टू बेसिकली 2 प्लस 1, तो यहां पर 3 आ गया, ओके। अब आई का वैल्यू 3 हो गया, अब फिर से आके कंडीशन यहां पर चेक करो कि 3 इज लेसर देन इक्वल टू 5, अगेन ट्रू है ये वाला, ठीक है, तो ट्रू है तो क्या करो कि टोटल कैलकुलेट करो, तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, तो टोटल मतलब पहले वाला टोटल प्लस अभी आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, ठीक है। और फिर आई का वैल्यू को आप क्या करो इंक्रीमेंट कर दो, तो आई इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आई का वैल्यू 4 हुआ, तो अब ये फिर से चेक करेगा कंडीशन, 4 इज लेसर देन इक्वल टू 5, सच है भाई, ट्रू है यहां पर, ठीक है। तो ट्रू अगर है तो फिर से टोटल को कैलकुलेट करो, तो टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया, तो पहले वाला टोटल 6 एंड देन अभी आई तो 4, तो इज इक्वल टू यहां पर 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया यहां पर। अब फिर से आई के वैल्यू को क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा, तो यहां पर क्या हुआ कि 4 प्लस 1 5 हो गया आई का वैल्यू। फिर से जाकर कंडीशन चेक किया कि भाई 5 इज लेसर देन इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है ये वाला, अगर ट्रू है तो फिर से टोटल कैलकुलेट करो, तो टोटल इज इक्वल टू पहले वाला टोटल प्लस अभी आई का वैल्यू इज इक्वल टू 15 हो गया। अब आई का वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट करो,
तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 6 इज लेसर देन इक्वल टू बेसिकली 5, नहीं ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब फॉल्स हो गया तो यहीं पर ये लूप को हम तोड़ दिए और लूप से बाहर निकले पूरा का पूरा, जैसे आप देख सकते हो यहां पर, एंड देन बाहर निकल के हम लोग प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, अंदर नहीं, बाहर निकल के हम लोगों ने क्या किया, टोटल को प्रिंट करवा दिया। तो टोटल का वैल्यू मेरा कितना है, अभी 15 है। तो इस तरह से जो है यहां पर ये काम कर रहा है। ओके, तो आई थिंक कि ये वाला जो एग्जाम्पल है वाइल लूप वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी क्या है कि अभी एक और प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं जहां पर हम लोग काउंटडाउन करेंगे। काउंटडाउन करेंगे मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से हम लोग काउंटडाउन करेंगे। चलिए हम लोग काउंटडाउन यहां पर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है गाइज हम लोग ले लेते हैं i इज इक्वल टू 10। हम लोग को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से काउंटडाउन करना है। और एक कंडीशन लिखते हैं कि जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 1 रहे तब तक इसको रन कराते रहो। मतलब पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर प्रिंट आप करवा दो, print प्रिंट, और प्रिंट क्या हो गया, प्रिंट मेरा यहां पर हो गया i। ठीक है, i, अब i के वैल्यू को आप क्या करो, माइनस करते जाओ। तो i - 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रिंट हो गया। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, कि पहले 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, प्रिंट कराओ, वैल्यू घटाओ। देन 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रिंट कराओ, वैल्यू घटाओ, फिर प्रिंट कराओ, वैल्यू घटाओ, प्रिंट कराओ, वैल्यू घटाओ, और इस तरह से जो है आपका ये प्रिंट करवाते जाएगा, करवाते जाएगा, करवाते जाएगा। नाउ अब लेट्स सपोज यहां पर एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, ठीक है ना, सुधांशु करके, ठीक है, सुधांशु करके यहां पर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब यहां पर क्या करना है कि हमको यहां से डेटा जो है 1 by 1 फ्रॉम एवरी इंडेक्सेस हमको प्रिंट करवाते जाना है। ठीक है, एवरी इंडेक्सेस प्रिंट करवाते जाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मतलब जीरो से लेके लास्ट तक हमको यहां पर प्रिंट करवाते जाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, पहले तो हम 0 ले लेंगे, ठीक है, कि भाई 0 से स्टार्ट करो, और उसका हम कंडीशन यहां पर लिख देंगे कि i इज लेसर देन द लेंथ ऑफ, ठीक है, इक्वल टू नहीं करेंगे, लेसर देन बस करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो इंडेक्स पार कर जाएगा। तो लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ s। अब लेंथ ऑफ s क्या आएगा, 9 आएगा। i शुड बी लेसर देन दैट, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर हम क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए, प्रिंट क्या करा दिए, s ऑफ i प्रिंट करा दिए, s ऑफ हम यहां पर i प्रिंट करा दिए। और उसके बाद फिर i का जो वैल्यू है, i इज इक्वल टू i प्लस 1 हम यहां पर कर दिए। अब देखो SUDHANSHU यहां पर प्रिंट हो गया। अब कैसे ये प्रिंट हो रहा है देखिए, तो i का वैल्यू 0 था, ओके, तो i 0 इज लेसर देन 9, ये लेंथ जो है वो 9 आएगा। तो ठीक है भाई, ट्रू है, तो s ऑफ i प्रिंट करा दो, s ऑफ 0 प्रिंट करा दो। अब i का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से जाएगा लूप के पास, 1 इज लेसर देन 9, ठीक है, ट्रू है, प्रिंट करा दो s ऑफ 1, देन s ऑफ 2, देन s ऑफ 3, और पैरेलली आप क्या कर रहे हो, i के वैल्यू को बढ़ाते भी जा रहे हो, ठीक है, बढ़ाते भी जा रहे हो। तो यहां पर क्या करेगा ये i 8 तक जो है, क्योंकि 8 इज लेसर देन 9, इक्वल टू नहीं है यहां पर, राइट, 8 इज लेसर देन 9, तब तक ये s ऑफ 8 तक जो कि लास्ट इंडेक्स है वहां तक वो प्रिंट कराएगा, और उसके बाद फिर लूप जो है वो अपने आप ब्रेक कर जाएगा। तो ये भी एक वाइल लूप का एग्जांपल हो गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग को इवन नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है, इवन नंबर प्रिंट करवाना है। मान लेते हैं कि इवन नंबर प्रिंट करवाना है हम लोगों को 100 तक, जितना भी 100 के अंदर इवन नंबर आता है वो सारे के सारे इवन नंबर जो है वो हम लोग को प्रिंट कराना है। तो मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से करके प्रिंट करवाते जाना है। तो चलिए प्रिंट करवाते हैं। तो i इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं सबसे पहले तो, एंड लिख लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है, एंड i इज लेसर देन इक्वल टू 100 यहां पर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर प्रिंट करवा लेंगे i सबसे पहले, तो i 2 है, प्रिंट हो जाएगा कंडीशन चेक करने के बाद। और उसके बाद फिर i इज इक्वल टू i प्लस 2 कर देते हैं, i प्लस 2 कर देते हैं, हो गया प्रिंट, ठीक है। 100 तक जो भी इवन नंबर थे वो आपको यहां पर देखने को मिल गए, प्रिंट हमने करवा दिया। यहां पर लॉजिक बहुत सिंपल है, कंडीशन चेक करो, जाओ एग्जीक्यूट करो, कंडीशन चेक करो, फिर जाओ यहां पर एग्जीक्यूट करो, और इस तरह से वो करवाते जाएगा। ओके, तो इस तरह से गाइस आप वाइल लूप को यूज कर सकते हो। जैसा कि हमने बोला कि आप वाइल यूज करो या फिर फॉर यूज करो, दोनों से सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। इवन जो हमने पैटर्न प्रिंटिंग वाला आपको दिखाया था फॉर लूप के अंदर,
वो सारे के सारे चीज जो है आप वाइल से भी कर सकते हो। तो होप कि आपको वाइल लूप का जो फंडामेंटल है वो समझ में आ गया होगा। वाइल एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, और कंडीशन चेक करने के बाद उसके अंदर जो भी चीजें आपने लिख रखी है, जो भी चीजें आपने लिख रखी है, जो भी लॉजिक आपने लिख रखी है, वो सारी की सारी चीजों को वो एग्जीक्यूट करते जाएगा। तो विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वाले लेक्चर के अंदर।